हम अब सूरत फातिहा जो हमने पिछले लेक्चर में शुरू की थी उसको आगाज करते हैं। और इस हवाले से सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो मानी है वो क्या है। तो हमने पढ़ा था कि ये सूरत फातिहा इसके कुछ नाम हैं। और वो नाम जो है उसमें आपने पढ़ा था, इसका एक नाम सबा मिनल मसानी है। इस तरह इसका एक नाम अल अस्वला है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसम तो सलात बैनी व बैन आब्दी। ये हदीस आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे नजर आ रही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नमाज को कसम तू। अब यहाँ अल्लाह ताला ने सूरत फातिहा को नमाज करार दिया है और फरमाया कि आधी मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए है। इसी तरह ये भी आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो आसमान वाली दरवाजे खुलने वाली हदीस वो भी आपको बताई गई थी। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक सफर में थे, तो रास्ते में हम उतरे। तो वह रास्ते में जब उतरे तो वहां पर एक सरदार को किसी जहरीली चीज ने काट लिया। तो जहरीली चीज ने काट लिया तो उन्होंने आके पूछा कि आप में से कोई दम करने वाला है। और सरदार ने 30 बकरियां देने का वादा किया। तो दम किया गया सूरत फातिहा के साथ, तो अल्लाह ताला ने उसको सरदार को शिफा अता फरमा। तो ये चीज भी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद किया है। और आप अलैहिस्सलाम को जब सहाबा ने आगे बताया कि उसने बकरियां ली हैं दम करने की, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज़रिबू ली बिसाहमिन, कि मेरा हिस्सा भी निकालो। तो ये सूरत फातिहा ये हर नमाज में जरूरी है, इमाम के लिए, मुक्तदी के लिए, औरत के लिए, मर्द के लिए। अकेला पढ़ता है आदमी, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, जनाजा पढ़ता है, कोई भी नमाज पढ़ता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो सूरत फातिहा पढ़े। और ये सूरत फातिहा इसकी हम तशरीह और तौज़ीह की तरफ आएंगे अब इंशाल्लाह। तो वो आपने गौर से सुननी है ताकि हमें पता चल जाए कि सूरत फातिहा में अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या राज रखे हैं। और इसका नाम उम्मुल कुरान भी है, उम्मुल किताब किताब भी है, इसको अल कुरान अल अजीम भी कहते हैं। और ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि इसमें वो पांचों उलूम मौजूद हैं जो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। यानी कुरान मजीद के अंदर जो पांच उलूम, जिस तरह शाह वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि अल फौजुल कबीर, वो आप पढ़ सकते हैं। अब हम इसको आगाज करते हैं कि वो पांचों उलूम इसके अंदर मौजूद हैं, यानी कि आप इसके जरिए डिस्कशन भी कर सकते हैं बातिल फिरकों के साथ। इसमें अल्लाह ताला की नेमतें भी मौजूद हैं, इसमें क़यामत का जिक्र भी मौजूद है, इसमें पिछली कौमों के हालात भी मौजूद हैं। और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अहकामात भी दिए हैं। और ये चीज ये है कि अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन कहकर हर चीज को वाजे कर दिया है कि इबादत भी अल्लाह ताला की होगी और मदद भी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगी जाएगी। अब इसकी जो पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस तरफ हम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि सारी तारीफें, अल्हम्दु, सारी तारीफें किसके लिए हैं? अल्लाह वहदहु ला शरीक सुब्हानहू व तआला के लिए। अब सबसे पहले हमने अल्हम्दु को समझना है। हम का माना ये होता है कि किसी खूबी की वजह से किसी की तारीफ की जाए। हम का माना ये है कि किसी खूबी की वजह से किसी की तारीफ की जाए। तो जब तारीफ की जाती है किसी की, तो आप जानते हैं कि असल तारीफ किसकी है? आपको जो कुछ भी मिला है वो किसकी तरफ से मिला है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। आवाज सबको सही आ रही है जी? आप सबको जी आवाज सर। सही आ रही है? चले। आवाज क्लियर जी है। सर आ रही अच्छा है, चले, जी सर वर्ड्स आ रही वर्ड्स है। कह रहे थे कि आवाज। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पे अलिफ लाम के कई ग्रामर में आप पढ़ेंगे, एक अलिफ लाम के कई यानी कि एक अकसाम है, उनमें से एक अलिफ लाम होता है इस्तिगराक का। अब हम आगाज करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। अलहम्द का मतलब होता है किसी खूबी की वजह से किसी की तारीफ की जाए। अब जब खूबी की वजह से तारीफ की जाती है तो आप जानते हैं कि इससे मुराद ये है कि तारीफ तो अल्लाह ताला की है, कि आपके अंदर जो खूबी है, आपके अंदर जो वस्फ है, आप अगर खूबसूरत हैं, आपका अगर रंग गोरा है, अगर आपके अंदर कोई हुस्न मौजूद है, कोई अखलाकी हुस्न मौजूद है, कोई जिस्मानी हुस्न मौजूद है, तो ये आपका अपना नहीं बल्कि अल्लाह का अता करता है। तो इसका मतलब है कि जब भी तारीफ होगी, इसी तरह जब आप कोई खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो हर चीज अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है। तो इसको कहते हैं अलिफ लाम इस्तिगराक का, कि तारीफ की तमाम किस्में वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लायक है। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरी अपनी जाती हो। मेरा जिस्म मेरा जाती नहीं है, और मेरे जिस्म के आज़ा की खूबसूरती वो भी मैंने जाती नहीं बनाई हुई, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे अता फरमाई है। इसका मतलब है असल तारीफ अल्लाह ताला की है, किसी दूसरे खुद साख्ता मबूद की तारीफ नहीं हो सकती।
तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमद का मतलब क्या है? तारीफ खूबी की वजह से हो, और वो खूबी उसके अंदर जाती तौर पर पाई जाए। तो हमारी सारी खूबियां हमें अता की हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में जगह जगह इसका जिक्र किया है, अलहम्दु का जिक्र किया है। और जन्नत में जाने वाले लोगों के बारे में यही फरमाया है कि वो भी जन्नत में जब जाएंगे तो इसी का जिक्र कर रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न। जन्नत वाले एक बात करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न, कि सारी तारीफ अल्लाह की है जिसने हमारे सारे गम दूर कर दिए। फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, कि सारी तारीफ अल्लाह ताला की है जिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हदायत दी। अब आप देखिए, आप यहाँ पर मौजूद हैं और लोग मुख्तलिफ किस्म के कामों में मसरूफ हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ये सादत दी है कि आप कुरान मजीद के लिए अपने वक़्त को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह का कुरान समझने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान समझने के लिए, और ये समझने के लिए कि अल्लाह ताला हमसे क्या डिमांड करता है, क्या उसकी मुराद है, क्या उसका किन बातों से वो राजी होगा, इसके लिए आपने यहाँ पर क्लास को अटेंड किया है। तो अल्लाह फरमाता है कि वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सूरह आराफ में फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें हदायत दी है, हमारा कोई बस नहीं था कि हम हदायत खुद से हासिल कर लें। इसी तरह अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू व औरसनल अर्ज़ नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा फनिअमा अजरुल आमिलीन। फरमाया कि जन्नती जन्नत में जब जाएंगे और उनको जन्नत मिल जाएगी, वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा ख़ालिदीन। तो जब जन्नती को फरिश्ते कहेंगे कि तू जन्नत में हमेशा के लिए दाखिल हो जा, तो तब भी वो यही कहेगा। अल्लाह ताला फरमाता है व तरल मलाइकता हाफीन मिन हौलिल अर्शी युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व कुज़िया बैनहुम बिल हक़ व क़ीला, कह दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अलहम्द सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लायक है। असल हम्द का सदावार सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरिश्तों का जब मुकालमा आदम अलैहिस्सलाम से जिक्र किया, और वो आप इंशाल्लाह सुनेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद, तो फरिश्ते आपको पता है किस काम में मसरूफ है? वो भी अल्लाह की हमद में मसरूफ है, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमद में मसरूफ है। और अल्लाह ने फरमाया कि वो अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहू युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअता कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मन फगफिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। ये सूरह मोमिन है 24वें पारे में। अल्लाह फरमाता है कि जिन फरिश्तों ने अल्लाह का अर्श उठाया हुआ है वो भी अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं। और आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा करने का फैसला किया, उस वक्त भी आपको याद होगा कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरिश्तों से जब पूछा था, तो फरिश्तों ने यही कहा था नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और अल्लाह ताला की तारीफ हम तेरी बयान करते हैं, तेरी तस्बीह बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाने लगा कि आलम माला तालमुन, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इससे मुराद है हमद। और आपको पता है हदीसों के अंदर जो अल्फाज मौजूद हैं वो भी, जो सही बुखारी की आखिरी हदीस है जिसमें अल्लाह वहदहू ला शरीक के नबी ने फरमाया कि कलिमतान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। फरमाया दो कलिमात ऐसे हैं जो इंतहाई हल्के हैं जुबान पर लेकिन मीज़ान में बहुत भारी हैं। वो क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, कि अल्लाह ताला पाक है अपनी तारीफ के साथ। तो असल तारीफ सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। इसमें अल्लाह ताला ने साथ अपना असल नाम जिक्र किया है, लिल्लाह। आपको पता है अल्लाह ताला के 99 नाम हैं जो सही तिरमिज़ी की हदीस के अंदर मौजूद हैं, और वो तमाम नाम, उनके अंदर जो असल जाती नाम है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसलिए अल्लाह ताला के जाती नाम में तमाम वो नाम आ जाते हैं कि वो रहमान है, रहीम है, मलिक है, कुद्दूस है, सलाम है, मोमिन है, मुहैमिन है, अजीज है, जब्बार है, मुतकब्बिर है, और उसके और भी बड़े नाम हैं। इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खबरदार किया है ये कह करके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह ताला की तारीफ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है। और इसीलिए अहले इल्म का ये कौल है कि अल्हम्दुलिल्लाह में दावा भी है और दलील भी है। दावा क्या है? कि सारी तारीफ अल्लाह की है, और लिल्लाही दलील ये है कि क्योंकि वो अल्लाह है, और अल्लाह होने के लिहाज से तमाम सिफात कमाल और जो भी चीज हमद के लायक है वो सारी की सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला में मौजूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अहम कलमा है। इस तरह ही आपको मालूम है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको नेमतों से नवाजेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला उनको नेमतों से नवाजेगा,
اور میں نے آپ کو ذرا انمیوٹ کیا ہے، آپ اپنے مائکروفون بند کیجیے گا تاکہ آپ کو نا ساتھ پارٹیسپیٹ کیا جائے۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن آپ کو جمع کرے گا، اس پر آپ کو یقین ہے؟ ہاں جی سر، جی جی بالکل۔ اچھا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب وہاں پہنچے گے نا تو تحیتہم یوم یلقونہ، سلام، آپس میں سلامتی کہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو قیلن سلامن سلاما، اور وہ آخر دعواہم، اور آخری دعا بھی ان کی یہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے پہلے رکوع میں کہ آخری جو دعا ہوگی، ان کا آخری جو دعویٰ ہوگا وہ بھی یہی ہوگا کہ ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اور اس وقت بھی میں اور آپ اللہ کی تعریف کے مطابق، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن سننے کے لیے اور مجھے قرآن سنانے کے لیے چن لیا، اور لوگ اس وقت کئی دوسرے کاموں میں مصروف ہوں گے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو اس سب سے بہترین کام عطا کیا ہے۔ اور چونکہ آپ پہلے سیمسٹر میں ہیں، اس وقت ہم کیپٹلزم، میٹیریلزم، مادیت پرستی کی پیک تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی مجھ سمیت اس کا شکار ہو چکا ہے کہ ہم ہر چیز کو پیسوں میں تولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو نہ پیسوں میں تولا جا سکتا ہے، نہ ہیرے اور جواہرات اس کا نیم البدل بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس ہستی کا کلام سن رہے ہیں جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اور ہر حمد کا، ہر تعریف کا سزاوار ہے، اس کے کلام سے اوپر کوئی اور کلام نہیں۔ جی ایگری جی؟ یس سر، 100% ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ، اور یہ بھی فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ، میں نے اس لیے بات کی ہے کہ بعض اوقات دین کا علم حاصل کرنے والوں کو نا سمجھا جاتا ہے کہ ان کو اور کچھ نہیں آتا۔ بس سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہو، اللہ تعالیٰ کا قرآن آتا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان آتا، تو اصل علم تو یہی ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ تمام علم جو زمین پر بنائے گئے ان کے اندر غلطی کی گنجائش موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے لاز چینج ہوتے ہیں۔ نیوٹن کا لا ایکسپائر ہو گیا، اس کی جگہ آئنسٹائن نے تھیوری دے دی۔ بڑی دیر نیوٹن کا لا چلتا رہا، ویٹ ڈبلیو از اکول ٹو ایم جی چلتا رہا، فورس از اکول ٹو میس انٹو ایکسلریشن، اور وہ گریوٹی والے اور انرشیا والی چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ اور اب آئنسٹائن نے جب ای از اکول ٹو ایم سی اسکوئر کہہ کر سی کو لائٹ، اسپیڈ آف لائٹ کہا ہے، انرجی اینڈ میس ایکویشن کے نام سے مشہور ہے، وہ سارا نیوٹن رد ہو گیا۔ قرآن واحد کتاب ہے جس کی کوئی بات نہ کوئی رد ہو سکی ہے، نہ انشاءاللہ رد ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اور خالق کائنات نہ غلطی کرتا ہے، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ کو زبانوں کے لحاظ سے بھی، آپ میں سے کوئی آدمی چائنیز سمجھنے والا ہے؟ جی بولے جی، چائنیز سمجھ آ جاتی ہے آدمی کو؟ آپ کو پتا ہے چائنیز مشکل زبان ہے، نہیں سمجھ آتی، تو لیکن ایگزسٹ کرتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے کئی چیزیں آپ مانتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتی، نظر نہیں آتی لیکن ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایگری جی؟ سر بولے جی، ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جی آپ دیکھیں، آپ اپنا پرک کریں اپنے نا اسکن کو، جس طرح شوگر کو چیک کرنے کے لیے لوگ پرک کرتے ہیں چھوٹی سی نیڈل کے ساتھ، وہ خون نکلتا ہے تھوڑا سا، اس کو اس ڈیوائس پہ لگایا جاتا ہے، وہ ڈیوائس بتا دیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کی شوگر 100 ہے، یہ 80 ہے، یا جتنی بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس خون کو جو آپ کے جسم سے ایک قطرہ نکلا ہے اس کے اندر وائٹ سیلز، ریڈ سیلز موجود ہیں؟ جی جی سر، آپ کو نظر نہیں آتے لیکن آپ یقین کر لیتے ہیں لیبارٹری والے پر، اور لیبارٹری والا کہتا ہے آپ میں اتنے پلیٹلیٹس ہیں، اتنے آپ کے ریڈ سیلز ہیں، اتنے آپ کے وائٹ سیلز ہیں، اتنے آپ میں ہیموگلوبن ہے، اتنا آپ کا HCR ہے، اتنا آپ کا یہ ہے، اتنا آپ کا وہ ہے۔ تو آپ بڑی اپنا کنفرم کرتے ہیں واقعی اس میں صحیح تعداد بتائی ہوگی، ہم اس کی بات پہ یقین کر لیں حالانکہ ہمیں سیلز نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ گائے ہو، وہ پتھر ہو۔ آپ پتھروں کے بارے میں پڑھیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ کا ذکر کیا ہے کہ دل سخت ہو گئے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کری۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اللہ نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جس کو میں نے سمجھنے کی صلاحیت دی اس نے اس کو سمجھ لیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ چیونٹی کی آواز کو سنا ایک شخص نے، بتا سکتے کیا نام تھا ان کا؟ حضرت سلیمان سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سمجھ لی، اور آپ کو پتا انہوں نے کہا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔
तो आपको पता है कि जो चीज अल्लाह ने सिखा दी है उन्होंने समझ ली है, अल्लाह ताला हमें भी जब सिखा देगा हम भी समझ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ये तमाम चीजें हमारे लिए यहाँ पर हम के लिहाज से बयान कर दी हैं। और फरमाया वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्ज, आसमानों में भी अल्लाह की तारीफ हो रही है, जमीन में भी अल्लाह की तारीफ हो रही है। आसमानों वाले भी अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं और जमीन वाले भी अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, ये सूरह रूम के अंदर। इस तरह सूरह कसस में अल्लाह ने फरमाया वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्लहु लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा। ऊला का मतलब है ये वाली जिंदगी और आखिरत का मतलब है बाद वाली जिंदगी। फरमाया दुनिया में भी अल्लाह की तारीफ हो रही होगी और आखिरत में भी अल्लाह की तारीफ हो रही होगी। और चूंकि अलहम्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए खास है, इसलिए अल्लाह फरमाता है वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब सारे फैसले कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर एक बात समझ लें, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी अदालतें जिनके पास सारी डिवाइसेस मौजूद हैं और आई विटनेसेस मौजूद हैं, उनके पास हर तरह की हेल्पिंग चीजें मौजूद हैं, कैमरास मौजूद हैं, लेकिन वो फैसला नहीं कर पाते, फैसले में गलती कर जाते हैं। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं? यस सर, जी बिल्कुल सर सही बिल्कुल। है। तो अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत वाले दिन फैसले होंगे तो उनमें गलती नहीं होगी। तो तारीफ फिर किसकी है? तारीफ उसकी है जो गलती ना करने वाला हो। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह तमाम फैसले कर देगा, इसलिए फरमाया वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़, अल्लाह की तरफ से फैसले कर दिए जाएंगे। वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फरिश्ते और इंसान तमाम के तमाम वो यही कह रहे होंगे कि सारी तारीफ अल्लाह की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे जो दुनिया में हमारी परेशानियां थी, हमें जिस तरह आपको पता है आज अब तमाम लोग परेशान हैं, महंगाई के हाथों आप परेशान हैं, आप नाइंसाफी के हाथों परेशान हैं, आप करप्शन के हाथों परेशान हैं। इसका जिम्मेदार बेसिकली कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। उसकी वजह ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर कोई आदमी 20-22 पर एसी करके कमरे को ठंडा करके अपनी मछली को जो उसने पानी में रखी हुई है वहां से निकाल कर ये समझ ले कि ये मछली कंफर्टेबल होगी कमरे के अंदर, तो बताइए वो बेवकूफ है या अक्लमंद है? बेवकूफ है, बेवकूफ है। बेवकूफ है वो। अब मेरा आपसे ये सवाल है एज ए लॉजिकल, जिसे कहते हैं ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए, भाई मैं ये आपसे कहूंगा माशाल्लाह इतना अच्छा कमरा है और आप उसको बेवकूफ कह रहे हैं, बताइए क्या वजह है, क्यों आपने बेवकूफ कहा उसको? सर, वो तो पानी के गलत अलावा जवाब सरवाइव है। नहीं कर सकते। फिजिकल, हाँ माशाल्लाह, फिजिकल रूल्स हम कितनी जल्दी मान लेते हैं कि सर इट विल नॉट सर्वाइव, इट विल डाई विद इन मोमेंट्स, अभी थोड़ी देर बाद मर जाएगी, वो तड़पेगी और मर जाएगी। और आपको पता है, आपको ये मानना पड़ेगा कि हम तड़पने तक तो पहुंच गए। क्या ख्याल है जी? यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। हम सारे लोग तड़पने तक तो पहुंच गए हैं, आगे वो मरना ही है हमने, अल्लाह माफ फरमाए। तो अल्लाह ना करे कि हम हालते निफाक में मर जाएं, हम ऐसा ना हो कि ऐसी हालत में मर जाएं जो अल्लाह ताला को काबिल कबूल ना हो। और अगर हम मेटीरियली चीज़ों को नज़ीफ रखने के, साफ रखने के, टाइडी रखने के, और उसके लिए हमने इतने सारे सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाए हुए हैं, तो हमें मानना पड़ेगा कि हमें अपने नफ्स को भी साफ करना है, ताकि जब फरिश्ते हमारी रूह लेने के लिए आए तो फरिश्ते हमारी रूह को जब कब्ज करें तो अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम आए कि अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीना, कि मेरा बंदा इस वक्त पाक और साफ है। और आपको पता है अल्लाह सिर्फ पाक और साफ चीज को पसंद करता है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला, कि अल्लाह ताला पाक और साफ चीज को पसंद करता है। तो लिहाजा ये दुआ करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करें इस बात पर। अच्छा, यहाँ पर एक अहम चीज और भी याद रखें, और ये चीजें आपको ना मैं कोशिश करूंगा आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि हमारा जो तरीकेकार है ना, मैं आपको बता दूं, हमारा तरीकेकार ये है कि कुरान मजीद को कुरान मजीद के जरिए उसकी तफसीर की जाए या सही हदीस के जरिए तफसीर की जाए। ठीक है जी? इसलिए ये आयात आपके सामने पढ़ी गई हैं और मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि ये तमाम आयात जो आपके सामने पढ़ी जाती हैं वो इंशाल्लाह आपको किसी न किसी फाइल में भी मुहैया कर दी जाए। अच्छा, बाज अब ऐसा है कि अगर कुरान के हिस्से किए जाएं तो बाज इसके 4 हिस्से भी करते हैं, और वो कहते हैं कि हर हिस्सा अलहम्दु से शुरू होता है। मसलन पहला हिस्सा है सूरत फातिहा, तो सूरत फातिहा किससे शुरू होती है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर वो दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं सूरतुल अनाम से, क्योंकि सूरतुल अनाम भी अल्हम्दु से शुरू होती है। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअल ज़ुलुमाति वन नूर, कि सारी तारीफ अल्लाह की है जिसने आसमान और जमीन बनाए और अंधेरों और रोशनी को बनाया। तीसरा हिस्सा शुरू होता है सूरह कहफ से, जो 16वें 15वें पारे में है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बासन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। फिर वो कहते हैं कि चौथा हिस्सा शुरू होता है सूरह सबा से, 22वें पारे में अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़।
तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बाबरकत कलमा है। और ये इतना बाबरकत कलमा है कि अल्लाह ताला की किताब का आगाज इससे होता है। फिर इसकी बरकत में क्या शुबा हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब भी खुतबा दिया, और आपको मालूम है खुतबा जो आप अलैहिस्सलाम दिया करते थे उसका नाम है खुतबतुल हाजा। खुतबतुल हाजा से मुराद है आपको कोई हाजत होती तो आप वो खुतबा पढ़ के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते। तो क्या था खुतबा? इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु, कि बेशक सारी तारीफ अल्लाह की है जिसकी हम तारीफ बयान करते हैं। इसी तरह आपको पता है खाना खाने के बाद अल्लाह के नबी क्या किया करते थे? दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। हाँ, वो दुआ पढ़ते थे। फिर अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने जब रात सोने के लिए बिस्तर पर आते तो आप दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व कफाना व आवाना फकम मिम्मा ला काफिय लहू वला मुवी। फरमाया सारी तारीफ अल्लाह की है जिसने हमें आज सारा दिन खिलाया भी है, पिलाया भी है और हमारे लिए काफी है, कि अल्लाह हमारे लिए काफी, अकेला अल्लाह हमारे सारे काम करने वाला है। वो आवाना, उसने हमें पनाह दी, हमें खूबसूरत घर दिए, हमें बेहतरीन बिस्तर दिया, हमें बेहतरीन शरीकी हयात अता फरमाई, औलाद अता फरमाई, बीवी और बच्चे अता किए, गाड़ी अता की, बैंक अता किया और कई चीजें अता की। और फकम में कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिनको ना कोई कफायत करने वाला है और ना कोई ठिकाना देने वाला है। इसी तरह आपको पता है कि जो 6 हकूक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किए उसमें एक हक है छींक का जवाब देना। तो बताइए छींक मारने वाले को क्या हुक्म है, वो क्या पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर। और ये आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब जो साइंस वाले हैं वो समझते जाएं कि किस तरह दिमाग के अंदर हवा जो है वो रुक जाती है, और किस तरह अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर वो थोड़ी देर रुक जाए तो आदमी खत्म हो सकता है, बीमार पड़ सकता है और पागल हो सकता है, उसके अंदर और कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वो जैसे ही छींक मारता है तो क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम जब उठते तो आपको पता है जब आप रात को सोते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो सोते हुए ही फौत हो गए। यस सर। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपने समझनी है ताकि हमारे ना जो तज़किया नफ्स भी हो। हम बहुत सारे अपना मालो दौलत में उलझे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम जब उठते हैं तो आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहियाना बाद मा अमातना। फरमाया सारी तारीफ अल्लाह की है जिसने हमें उठा दिया, जिंदा कर दिया मरने के बाद। कि रात को हम मरे हुए, कोई हमें होश नहीं है, चोर चोरी करके चला जाए, गाड़ी उठा के चला जाए, कोई और काम करके चला जाए, अल्लाह ना करे आग लग जाए, स्पार्क हो जाए, हमें कुछ पता नहीं चलता। और आपने कई ऐसे वाकया सुने हैं कि खानदान का खानदान फौत हो गया कि कमरे में सुई गैस जलती रह गई। क्यों जी, सुना हुआ है? जी सर। यस। जी, क्लास समझ भी आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे आप? नहीं नहीं सर, बिल्कुल। आप देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि उठते साथ ही आप तारीफ कर रहे हैं अल्लाह ताला की। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद अमाताना, और साथ ही अपने आप को याद दहानी करवाते व इलैहि नुशूर, कि उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है। और ये भी सूरह बनी इसराइल में आप पढ़े। ये अलहम्द का टॉपिक भी ना बहुत लंबा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ना कोशिश कर रहे हैं कि इसको ना थोड़ा समराइज किया जाए, लेकिन आयात बहुत ज्यादा है। आप पता है लोग जब कब्रों से उठेंगे, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना अव्वलु मन तुनशक्कु अनहुल अर्ज़, मैं सबसे पहला हूंगा जिसकी कब्र उखेड़ी जाएगी क़यामत वाले दिन। अभी हम सूरत पढ़ रहे थे नीचे, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। आपको पता है कि अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स, कोई एक्सप्लेन करेगा आप में से कि व्हाट आर अर्थक्वेक्स एंड व्हाट इज लैंडस्लाइड? सर टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं तब अर्थक्वेक और लैंडस्लाइडिंग होती है। जी। और फिर क्या होता है? लैंडस्लाइडिंग होती है तो सर क्या होता है? लैंडस्लाइड होते हैं जब बड़े पत्थर नीचे गिरते हैं तो हादसा वगैरह होते हैं बहुत ज्यादा, और मतलब बंदे पहाड़ मर होते हैं जाते वो। हैं, जमीन जगह छोड़ देती है, आपका बनाया हुआ स्ट्रक्चर जमीन बोस हो जाता है। पिछली दफा तुर्की में जल्जला आया, कभी आपने देखा हो इंडोनेशिया में जल्जले आते हैं। बाज इलाके ऐसे हैं कि जो सारे के सारे वॉल्केनिक हैं। वॉल्केनिक से मुराद है वहाँ आतिशफशा पहाड़ बहुत ज्यादा हैं, जल्जले आते रहते हैं, जल्जले आते रहते हैं। तो क्यामत के दिन जब लोग कब्रों से उठेंगे, अल्लाह फरमाता है यौम यअतूकुम फतस्तजीबून बिहम्दिही, कि अल्लाह जब तुम्हें दिन बुलाए, उस दिन बुलाएगा तो तुम अल्लाह की तारीफ करते हुए आओगे। अल्लाह अकबर। क़यामत वाले दिन जब हम अपनी कब्रों से उठेंगे इंशाल्लाह हालत ईमान में, तो अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए आएंगे। और तारीफ क्यों हो रही होगी? देखिए दुनिया में आपको हर चीज का रिवॉर्ड उस तरह नहीं मिल सकता जिस तरह आप चाहते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप नौकरी बिल्कुल। करते हैं, आप कहते हैं कुछ भी नहीं लभदा पिया, मैनू सिर्फ 2 लाख मिल रहा है।
4 लाख मिल रहा है, मेरी पर्सनैलिटी 10 लाख वाली है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। और बाद औक़ात आपके साथ जुल्म और ज्यादती हो जाती है, जुल्म और ज्यादती होती तो आप कहते हैं मैं की करा जी, अब मैं बोल नहीं सकता जी, अब ये हो रहा है। आपको पता है अल्लाह ताला की तारीफ इसलिए आदमी कर रहा होगा कि अल्लाह के सामने आदमी खड़ा होगा तो अल्लाह की तारीफ इसलिए कर रहा होगा कि आज मुझे हर परेशानी का हल मिल जाना है। जो मेरे साथ ज्यादतियां हुई, आज उस जात ने इस दिन को कायम किया है, जो जात इंसाफ और अदल करने वाली है। कोई जालिम उसके सामने चूं चढ़ा नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा जब आदमी कब्र से उठेगा तो इस सेटिस्फेक्शन के साथ उठेगा कि आज मेरी साथ की गई तमाम ज्यादतियों का इंशाल्लाह इजाला हो जाएगा और अल्लाह वहदहू ला शरीक आज मुझे वो चीज अता फरमाएगा जो दुनिया में मुझे नहीं मिली और लोगों ने मुझे नहीं दी, आज मेरा रब मुझे अता करेगा। क्यों जी, इस पे राजी हैं आप? बिल्कुल सर। जी सर बिल्कुल। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो सारी लड़ाई खत्म कर देती हैं। सास बहू की लड़ाई खत्म है, मुलाजिम और मालिक की लड़ाई खत्म है। ठीक है, आप अपने हक के लिए लड़ें, इजाजत है आपको, लेकिन डिप्रेस ना हो। डिप्रेशन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, एंग्जाइटी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ पे गौर करें तो आपकी जिंदगी में एंग्जाइटी वाली चीजें शायद कम हो। और अल्लाह ताला की कितनी नेमतें अल्लाह ने आपको दी हुई है जिस पर अल्लाह फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। आपको अल्लाह ताला ने किडनीज अता की हैं, और आपको पता है किडनीज कितनी बड़ी नेमत है जी अल्लाह ताला की, बताएं जी। जी सर बढ़िया। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। छोटी छोटी मतलब अगर हम चीजों पे गौर करें तो इतना बड़ा उसके अंदर कुछ छुपा होता है। अल्लाह ताला की कायनात पे अगर गौर किया जाए तो छोटी छोटी चीजों पे। हारून रशीद का एक ना सही वाकया साबित है। हारून रशीद ने एक आदमी को रखा हुआ था कभी वज़ावाज़ और नसीहत के लिए। तो एक दिन हारून रशीद का पता है ना जी आपको? जी सर। कौन था जी? एक बादशाह बादशाह था। था। हाँ, ये अब्बासी हुकूमत का बादशाह था। तो आपको पता है पिछले बादशाह जो ना वो अल्लाह ताला से डरने वाले थे। उसने एक आदमी को रखा हुआ था, इब्ने सम्माक रहीमहुल्लाह को। वो एक दिन उसने कहा जी मुझे आप ना थोड़ी सी नसीहत करें। अब ये कुछ देर के लिए मामला थमा है, लेकिन फिर आवाजें शुरू हो गई। हाफिज नुमान तारिक साहब, बात वही आ गई, जरा आप पार्टिसिपेट करते हैं ना तो मुझे जरा तसल्ली होती है कि हमारी क्लास पार्टिसिपेट कर रही है। तो एक छोटी सी आपसे गुजारिश की है कि आप अपने माइक्रोफोन को बंद रखें। अगर आप उसको ऑन करते हैं तो वो ऑन होता है ना, तो जब आपको पूछा जाए तो फिर आप उसको ऑन करें। बहरहाल इंशाल्लाह आप आदी हो जाएंगे जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, वो उसने पूछा जी पानी आया बादशाह के लिए, तो पानी का एक गिलास। तो इब्ने समाग रहीमहुल्लाह ने पूछा उससे कि ये जो पानी का गिलास आपको मिला है अभी पिए ना इसको। वो रुक गया। उसने कहा अगर आपको ये ना मिले पूरी दुनिया में और आपको पानी की शदीद तलब हो रही हो और पानी का आधा गिलास आपको ना मिले तो आप इसके लिए क्या कुछ दे देंगे? उसने कहा जी मैं कम से कम आधी सल्तनत दे दूंगा अपनी पानी का पीने के लिए। कहा इसको पी लीजिए। उसने पी लिया। जब पी लिया तो उसने पूछा कि अगर ये पानी आपके जिस्म में रुक जाए, बाहर ना निकले, तो फिर आप क्या करेंगे? कम से कम उसने कहा मैं आधी सल्तनत और दे दूंगा। उन्होंने जवाब दिया इसका मतलब आपकी पूरी सल्तनत आधे गिलास पानी के बराबर है। कि सुबह शाम हमारी किडनीज कई बार पीसियों बार हमारे जिस्म के अंदर से हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। हम वॉशरूम जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और इस पर भी अल्लाह ताला की तारीफ है। क्या ख्याल है जी? बिल्कुल सर। बिल्कुल सही। बाकी तो बात की बात है ना, वो ब्यूटी और वो दूसरी बिल्कुल चीजें और जनाब आपकी गाड़ी, आपका बंगला और आपकी चीजें, ये चीजें जो जाहिरी तौर पर स्मेल वाली हैं, बदबूदार हैं, जिनसे आदमी को घिन आती है और कराहत महसूस होती है, इस पर भी अल्लाह ताला की तारीफ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजलो करम है। और वो जो दुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सक़ा व सव्वगहू व जअल लहू मखरजा। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है कि सारी तारीफ अल्लाह की जिसने खिलाया पिलाया व सव्वगहू, फिर इसको नरम कर दिया। आपको पता है मैं क्या क्या आपको बताऊं, आपका जो सलाइवा है, आपका जो सलाइवा आपके मुंह के अंदर है, आपको पता है उसमें कितने खूबसूरत और कितने जबरदस्त इंजाइम्स मौजूद हैं जो खुराक के अंदर जब शामिल होते हैं तो उसको हाजमे के लिए सेटल कर देते हैं। पता होगा आपको साइंस वालों को। यस सर, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि खाना चबा के खाया जाए ताकि मैदे को काम ना करना पड़े। और आपका सलाइवा उसके अंदर शिफा है,
اس کے اندر ہیلتھ موجود ہے. اس لیے آج کل اورل ہیلتھ پہ بہت توجہ دی جاتی ہے کہ آپ نے ٹوتھ برش کرنا ہے, آپ نے ماؤتھ واش کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اورل پر کتنا توجہ دیا ہے, ہمیں 5 وقت وضو کرنا سکھا دیا, ہمیں 5 وقت مسواک کرنے کا کہہ دیا کہ اگر تم کرو تو بہت اچھی بات ہے. لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ, فرمایا کہ اگر مجھے مشقت نہ ہوتی تو میں اپنی امت کی ہر مرد عورت کو کہتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اور میں شکایتاً کہتا ہوں آپ سے, آپ شاید ایگری کریں یا نہ کریں, کہ ہم مسلمان ضرور ہیں, ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے, لیکن اس وقت میرے لحاظ سے گندگی کے لحاظ سے ہم سے جو ہے نا برتر کوئی قوم نہیں ہے. کیا خیال ہے جی؟ کوئی شک بالکل نہیں ہے, سر, صحیح کہہ رہے ہیں سر, بالکل رائٹ. بولیں سر جی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ سڑکوں پہ چلے جائیں, آپ کھانے کی محفل اٹینڈ کر لیں, کھانا بڑے ہم ایجوکیٹڈ ہیں, بڑا ہم نے بی ایس سی کیا ہوا ہے, ایم ایس سی کیا ہوا, کھانے ذرا دیکھے جا کے کہ کھانا کھانے کے بعد وہاں پارک کی اور ان چیزوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. آپ کسی جگہ پہ بھی دیکھیں کہ بڑا بے تردد ہم سڑک کے اوپر ریپر پھینک دیتے ہیں, چپس کے پیکٹ پھینک دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں جی ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو خود بھی انتہائی, مطلب آپ کا تو شمار نہیں کیا جا سکتا آپ کے کمالات کا, کہ آپ انتہائی پاکیزہ تھے اور آپ کے ماننے والے بھی انتہائی پاکیزہ ہونے چاہیے تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا تو یہ وصف ہمارا ختم ہو گیا. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس لیکچر کے ذریعے یہ بات بھی سمجھ آ جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہے. تو یہ جی الحمدللہ, انشاءاللہ سر. ہاں جی یہ ہے الحمدللہ. پھر فرمایا رب العالمین. اچھا, رب العالمین بڑی اہم چیز ہے, سارے جہانوں کا رب ہے, مسلمانوں کا بھی, کافروں کا بھی, عیسائیوں کا بھی, سب کو پالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اس کی ربوبیت دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کیا ہے. رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کیا, اس نے آپ کو کئی چیزیں انسٹنکٹیولی بائی ڈیفالٹ عطا فرما دی. آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو انسٹنکٹیو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کس طرح اپنی خوراک حاصل کرنی ہے. اور اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی قرآن مجید میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی یہ ڈیفالٹ کے لفظ سے واقف ہے. ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے بتائیے جی, کمپیوٹر میں کس کو کہتے ہیں ڈیفالٹ؟ پہلے سے ہی جو اندر ہو, یعنی پہلے سے ایک چیز موجود ہے کہ وہ ڈیفالٹ سے, وہ آپ کی سکرین بائی ڈیفالٹ ہے, یا آپ کی ریزولوشن بائی ڈیفالٹ ہے, یا آپ کی کوئی چیز ہے وہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر موجود ہے. آپ خود اس کو چینج کر دیتے ہیں, اور چینج کرنے کے بعد وہ ڈیفالٹ آپ ختم کر کے نا اپنی مرضی کی چیز لیں. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے بعض لوگ جب اپنا موبائل فون لے کر آتے ہیں تو وہ فوراً نہ اس کی سکرین پر اپنی پکچر لگا دیتے ہیں, یا اپنے کسی بچے کی یا بچے کی پکچر لگا دیتے ہیں. ایگری جی؟ جی سر. بیک گراؤنڈ میں. جی سر. جی سر. اچھا, آپ نے گوالوں کو دیکھا ہوگا, دودھ والوں کو. جاپان سے موٹر سائیکل آتی تھی کبھی, اب تو پاکستان میں بن جاتی ہے. موٹر سائیکل بڑی انجینئر بناتے ہیں بڑے پیار سے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ. جب وہ دودھ والوں کے پاس پہنچتی ہے تو بتائیے کیا بن جاتی ہے؟ استغفر اللہ. جی, پیچھے دودھ والے ڈول وغیرہ سارے لٹکا کے بالکل چینج کر دیتے ہیں. وہ جاپان والے انجینئر دیکھ لینا میری موٹر سائیکل کا یہ حال ہو رہا, تو وہ استغفر اللہ پڑھیں جیسے ہمارے ایک بھائی نے پڑھی ہے. کیا خیال ہے؟ جی جی بالکل سر. وہ کہیں گے ایسی اس واسطے بنائی سی, سانو پتا ہوں تو بنا دے نا. اب دیکھیے ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ بائک اس طرح نہیں تھی, تو آپ کو پتا ہے اللہ نے بائی ڈیفالٹ آپ کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. کیا خیال ہے؟ جی سر. اور ہم نے اس پہ پتہ نہیں دنیا کے رسم و رواج کے وہ ولٹوئے ڈال لیے ہیں جو گوالے ڈالتے ہیں. کسی نے رسم کا ڈال لیا ہے, کسی نے رواج کا ڈال لیا ہے, کسی نے اپنی عقل کا ڈال لیا ہے. وہ جناب جی موٹر سائیکل کا حال برا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب العالمین, میں نے سانپ کو, میں نے شیر کو, میں نے بلی کو, یہ تمام انسٹنکٹ رکھی ہے بائی ڈیفالٹ کہ وہ پیدا ہوتے ہی ویسے ہی ہوتے ہیں جس طرح وہ. کون سمجھانے والا ہوں, کون ان کے حواس کو وہ ذوق عطا کرنے والا ہے, کون ان کے حواس کو چیزیں عطا فرمانے والا ہے؟ یہ صرف وہ ہے جو رب العالمین ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ رب ہونے کے لحاظ سے اپنی قوم کو سمجھایا, اپنی امت کو سمجھایا. اور یہ اس لیے ہے کہ یہ سارے رب کے اندر معنی موجود ہیں کہ وہی سب کا مالک ہے, وہی پیدائش کو, ایک قطرے کو, دیکھیے ایک چھوٹا سا قطرہ ہے, کون اس کی پرورش کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فجعلناہ فی قرار مکین, ہم اس کو نا ایک بڑی محفوظ جگہ پہ اس قطرے کو رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟
फिर उसको हल्का बनाते हैं, फिर उसको मुज़गा बनाते हैं, और फिर नक्सूहा लहमन, फिर हम उस पर गोश्त चढ़ाते हैं, और गोश्त चढ़ाने के बाद हम उस चीज को लड़के और लड़की में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, तो आप उसको समझने की कोशिश किया करें। आप तंदूर पे जाए ना, तो आपको पता है आटा मुख्तलिफ होता है, नान का मुख्तलिफ, खमीरी रोटी का मुख्तलिफ, इसी तरह सादा रोटी का मुख्तलिफ। एग्री जी? जी कभी यस सर ऐसा नहीं बिल्कुल। हुआ कि आपने सादा रोटी लेनी हो तो वो नान वाले मटेरियल से आपको बना के दे? हो सकता है जी इस तरह? नहीं नहीं हो सकता ना। आप इधर है कि अल्लाह फरमाता है कतरा एक है। रब्बुल आलमीन कौन है? अल्लाहु अकबर। अल्लाज़ी खलक़ कुल्ल शैइन सुम्मा हदा, जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसे सीधा रास्ता दिखा दिया, फिजिकली भी दिखा दिया, मेंटली और स्पिरिचुअली भी दिखा दिया। अल्लाह ताला ने एक कतरे को कन्वर्ट कर दिया, वही कतरा लड़की बन गया, वही कतरा लड़का बन गया। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतुन, इसके बाद तुमने मर जाना है। तो रब्बुल आलमीन कौन है? द सस्टेनर ऑफ द ह्यूमन काइंड, जो सारी कायनात को चलाने वाला है। तो रब्बुल आलमीन की हम बात कर रहे थे कि अल्लाह सारी कायनात को पालने वाला है, और रब होने के लिहाज से उसकी रुबूबियत आम है। वो जब पालता है तो ये नहीं देखता कि ये आदमी मेरा हक अदा करता है कि नहीं करता, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर दुनिया की हकीकत और उसकी हैसियत मेरे यहाँ मच्छर के पर के बराबर होती तो मैं काफिर को उसमें से एक घूंट पानी भी ना पिलाता। इससे अंदाजा लगा लें कि अल्लाह वादा ला शरीक काफिरों को भी देता है, बेटे बेटियां देता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। उसने किसी का रिज्क नहीं रोका, उसने फिरौन का रिज्क नहीं रोका, उसने हामान का रिज्क नहीं रोका, उसने कारून का रिज्क नहीं रोका। उसकी वजह यह है कि ये दुनिया अल्लाह ताला के यहाँ कोई हैसियत नहीं रखती। हैसियत किस चीज की है? आखिरत की। तो जब हैसियत आखिरत की है, इसके लिए अल्लाह ताला की रुबूबियत क्या है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक सारी कायनात को पालता है। और ये रब्बा या रब्बू से है, ये आपने तरबियत से इसका लफ्ज निकलता है। अल्लाह ताला में सारी सिफात मौजूद हैं, वो सबसे बड़ा, फिर वो सबका मालिक है, हर एक को कमाल तक पहुंचाने वाला है, हर एक की जरूरत को पूरा करने वाला है, और आलमीन का रब है सारी कायनात। और आलमीन में अल्लाह ने खुद फरमा दिया है कि आलमीन के अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो तुम नहीं जानते। सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 31 वो आप पढ़ सकते हैं, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू। आप जानते हैं डॉल्फिन के बारे में, आप जानते होंगे वेल्स के बारे में, आप जानते होंगे शार्क के बारे में, आप जानते होंगे एनाकोंडास के बारे में, पाइथॉन्स के बारे में, बड़ी बड़ी मखलूकात उनके बारे में आप जानते होंगे। तो आपको पता है कि इन तमाम मखलूकात की कितनी इनकी यानी कि खुराक है, कौन इनको देने वाला है? बेशक अल्लाह ताला ये सबको देने वाला। तो ये है अल्लाह ताला की तारीफ, ये है रब्बुल आलमीन कि वो जानवरों को पालता है। और फिर आपको पता है जानवरों को ना सिर्फ पालता है बल्कि उसने जानवरों के अंदर, आपने वो सेलुलोज के बारे में पढ़ा होगा, सेलुलोज होता है खास किस्म का मादा। तो वो जानवरों के अंदर उसका सिस्टम इस तरह का है कि वो हर चीज हजम कर लेते हैं, और अंदर ही अंदर वो हजम हो जाती है। वो हर चीज खा भी जाते हैं, बदबूदार चीजें, मुर्दार भी खा जाते हैं, जिस तरह ये गिद्ध होता है, हर चीज वो खा जाता है, इसके बावजूद उसको कुछ नहीं होता। ये है रब जो हर चीज को कमाल तक पहुंचाने वाला है, और यही रब आपको और मुझे एक दिन क़यामत वाले दिन जमा करेगा। ला रईब फीही व वुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमाता है ये वो रब है जो सारी कायनात को क़यामत वाले दिन जमा करेगा, लोगों से हिसाब लिया जाएगा और उन पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो ये आपने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह के बाद अल्लाह की सिफात बयान हुई, और उसमें पहली सिफत जो है वो है रब्बुल आलमीन। आगे अल्लाह फरमाता है अर्रहमान अर्रहीम। तो दो नाम अल्लाह ने यहाँ जिक्र किए हैं कि एक रहमान है और एक रहीम है। तो उसने अल्लाह ताला, ये जो रहमान का लफ्ज है ये अल्लाह ताला के नामों में, अल्लाह के नाम के बाद सबसे अहम तरीन नाम है। इसकी दलील वो सूरत भी है जिसको आप सूरह रहमान कहते हैं। अल्लाह फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। और इस तरह कभी फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। इस तरह ये आयतें आपके सामने लिखी, इस तरह ये सूरह बनी इसराइल की आयत है, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना। सूरह बनी इसराइल में फरमाया कि तुम अल्लाह को पुकारो या वो रहमान को पुकारो। अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात हैं, उनके सिफाती नाम से पुकारो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा। अल्लाह ताला को उसके अस्माए
हुस्ना के साथ पुकारो, उस पर दुआ करो तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अहब्बुल अस्माइ इलल्लाहि अब्दुल्लाहि व अब्दुर्रहमान, अल्लाह को दो नाम सबसे ज्यादा पसंद है, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुर्रहमान। अच्छा, आप रहमान और रहीम का फर्क भी है, मतलब बाद लोग इसको ना ग्रामर के लिहाज से समझते हैं, क्योंकि रहमान में 5 लफ्ज हैं, आप देख सकते हैं, ये रा है, हा है, मीम है और नून है। ये जो है ना रहमान का जो लफ्ज है ये है फालान के लफ्ज पर, और ये रहीम का लफ्ज है ये फ़ईलुन के लफ्ज पर वजन पर है। ये औजान होते हैं ग्रामर के अंदर। इसको हम ना थोड़ा सा समझाने की खातिर मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा, आप देखते हैं कि एक कपड़ा जो है, सादा सा कपड़ा, आम कपड़ा, जब उस पे ब्रांड का लेबल लग जाता है कि ये खादी का है या सना सबीना का है या सफायर का है या गुले अहमद का है, तो बताइए कीमत में फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा वाले बताएं जी, उन्होंने बहुत ज्यादा कहा है, बताएं जरा, एक्सप्लेन करें क्यों पड़ता है जी। उन पे टैग होता है कि ये ब्रांड का, इस चीज को काफी ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि एक चीज ब्रांड की है। हालांकि हो सकता है कि मार्केट में भी सेम वही कपड़ा हो, लेकिन उसके ऊपर टैग उस चीज का है, जिस वजह से उसकी प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई होती है और उसको कहा जाता है, बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा होता है कि ये ब्रांड का है। और स्पेशली उसकी क्वालिटी को भी कहा जाता है कि इस चीज की क्वालिटी अब पता नहीं है उसमें वाकई जो है बाजार में भी उसी तरह का कपड़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन उस टैग की वजह से उसको हाईलाइट किया जाता है। एक तो उसकी क्वालिटी बताई जाती है कि ये क्वालिटी में काफी अच्छा है, दूसरा डिजाइन वगैरह, प्रिंट्स वगैरह, इस तरह से मतलब उसके हर चीज को हाईलाइट कर दिया जाता है जस्ट एक टैग की वजह से। अच्छा, अब मैं जरा ना आपको ये जो चीजें हैं ना, ये हमें इससे बचना पड़ेगा। ये लेक्चर देने का और ये कुरान पढ़ने का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी को ना ऑर्गेनिक बनाएं, सादा जिंदगी की तरफ आए, बिल्कुल सादा जिंदगी। किस तरह? अब आपसे बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, रहमान और रहीम का फर्क आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि एक आपकी वालदा हैं जो आपके लिए खाना बनाती हैं आपके सामने, आप देखती हैं वालदा ने माशाल्लाह साफ सुथरी हैं, पाकीज़ा हैं, वुजू भी किया हुआ है, चले वुजू नहीं किया हुआ, हाथ उनके साबुन से धुले हुए हैं, आपके फादर ने या आपके भाई ने उनको वो खाना ला के दिया, वो सब्जी या वेजिटेबल या जो भी गोश्त वगैरह ला के दिया, अम्मी ने बड़े तरीके से उसको साफ किया, उसको पकाया, उसको जनाब जी हांडी में रख दिया। ये सारी चीजें आप अपनी आंखों से रोजाना देखती हैं, एग्री जी? यस सर। जी सर। अच्छा, और हम ना जब खाते हैं तो हम हमारा उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो कहो ना सी मैकडोनल्ड तो खा के आए हैं, तो आपको मानना पड़ेगा मैकडोनल्ड का खाना या केएफसी का खाना ना आपने देखा है बनते हुए, ना आपके सामने वो परचेज किया गया है, ना आपके सामने वो बनाया गया है, पता नहीं स्मोकर ने बनाया है या सफाई करने वाले ने बनाया है या किसने, आप बताइए, चाहे उसने साफ ही बनाया हो, लेकिन आप उसके बारे में उस तरह श्योरिटी से कह सकते हैं जिस तरह आपकी वालदा ने बनाया? बताएं जी। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो काइंडली काइंडली यहाँ ये बताइए कि ये जो हमारे यहाँ रस्म चली हुई है, तो हमें ज्यादा वैल्यू फिर किस खाने को देनी चाहिए? ऑफ कोर्स हमें घर वाले खाने को देना चाहिए, वो बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल हमारे सामने बनता है। और ये ना मैं आपके सिर्फ उस चीज को थोड़ा सा टच कर रहा हूँ कि जो चीज हमारी अकल के अंदर मौजूद है, कि अकल भी कहती है कि भाई उस खाने को पसंद करो जो सफाई से आपके तमाम सामने बना है। हमें सारी कौमों ने सिर्फ लगा दिया गया है, ब्रांड के ऊपर इतने पैसे क्यों लगाए जाते हैं? मैं बचपन में हैरान होता था कि करोड़ों अरबों रुपया लगाया जाता है ब्रांड्स बनाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, एड्स बनती हैं, लाखों रुपया नहीं, करोड़ों रुपया नहीं, अरबों डॉलर जो है खर्च किए जाते हैं, मॉडल्स को मॉडलिंग के लिए दिए जाते हैं कि वो साबुन की नुमाइश करें, वो केएफसी की नुमाइश करें। समझ नहीं आती थी मुझे इसकी क्या वजह। आप समझ आइए कि ब्रांड एक ऐसा गार है कि जिसके अंदर आदमी को डाल के ना वो हमारी अकल को बंद कर देते हैं और कहते हैं बस आप इसको जनाब जी उस कीमत पे तुमने लेना है जो कीमत हम इसके लिए मुकर्रर कर देंगे। अल्लाह ताला ने ना अपने आप को यहाँ रहमान भी कहा और रहीम भी कहा। फर्क क्या है? फर्क ये है कि रहमान फिर दुनिया, रहीम फिल आखिरत। एक फर्क ये किया जाता है, किस तरह कि दुनिया में वो रहमान है कि हर एक को बेटे दे रहा है, बेटियां दे रहा है, और हर एक को अल्लाह ताला प्रोलॉन्ग करता है, उसको जिंदा रखता है। लेकिन रहीम, सूरह हज़ाब में अल्लाह फरमाता है वकाना बिल मोमिनीना रहीमा, कयामत वाले दिन काफिर चिल्लाएंगे, चीखेंगे, वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, मगर अल्लाह उन पे जरा भी रहम नहीं करेगा। ला यंजुरु इलैहिम, अल्लाह ताला उनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा भी नहीं। इसका मतलब है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह सिर्फ ईमान वालों पे रहम करेगा और सिर्फ उनको रहमत से नवाजेगा जो उसको क्वालिफाई करते होंगे। ये है रहमान और रहीम का आम फर्क। समझ आ गया जी आपको? यस सर, समझ आ गई। यानी कि क़यामत वाले दिन देखिए ना, एक चीज है कि आप
क्वालिफाई कर चुके हैं तो वो खुश हो जाता है आदमी की, जब आपने क्वालिफाई किया आपको बुलाया जाता है। क़यामत वाले दिन क्वालिफाइड लोग जो ईमान के लिहाज से, अमल साले के लिहाज से, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगूना अन्हा हिवला कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिहि मददा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा। इस सूरह काफ में आप पढ़ सकते हैं। क़यामत आपके लिए मेहमानी तैयार करेगा। और आखिरी बात आज की, उसके बाद आपसे अगली क्लास का टाइम हो गया और मैंने 4-5 आयतें पढ़ानी थी लेकिन ये मौजू बहुत तवील है। अच्छा, ये बुफे हाई टी, आप इसको बड़ा एडमायर करते हैं जी। मैं पीसी में गया, वहां मैंने बुफे लिया, मैंने हाई टी ली जी वहां पे अवारी में या मैरिट होटल में, बड़ा खूबसूरत निजाम है। बताइए वो अल्लाह ताला जो आपकी मेहमान नवाजी करेगा वो कैसी होगी? सुभान अल्लाह। जी, unimaginable. दैट इज रियली बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप इमेजिनेशन में ला ही नहीं सकते। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। किसी नफ्स पर ख्याल तक नहीं गुजरा, ही कैन नॉट इवन इमेजिन कि अल्लाह ने उसके लिए क्या चीजें उसकी आंखों की ठंडक के लिए तैयार की। तो ये है जी अर्रहमान अर्रहीम। इसका बहरहाल इस फर्क से इंशाल्लाह ना अगले लेक्चर से थोड़ा सा आप माशाल्लाह ट्रैक पे आ गए हैं, बड़ी खुशी है। आपने इसको कंटिन्यू रखना है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए।